22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए थे तो उसकी सबसे पहली गवाही किसने दी है? यानी जो लाइट दिखी थी वो बताई थी एक यूपी पुलिस का सिपाही था अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत ने यह गवाही दी है कि उसे दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी और उसके बाद जब वो दिव्य रोशनी हटी तो वहां श्री राम लला विराजमान थे। और जो पैरोकार था इकबाल अंसारी बाबरी पक्ष का, देखिए उसको भी इनवाइट किया गया और वो आ भी गया। अब्दुल बरकत को रोशनी दिख गई मगर इनको रोशनी अभी तक नहीं दिखी। इकबाल अंसारी जो था वो आ गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, उसका तो इकबाल बुलंद हो गया, इनका इकबाल नहीं बुलंद हो पाया, जमींदोज रह गया। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस आधार के ऊपर ये निर्णय लेते हैं। वैसे इसमें भी इनको कोई नई बात नहीं है मान्यवर, ये इनकी समस्या पुरानी है। 24 अप्रैल 1951 को पंडित नेहरू जी ने जाम साहब दिग्विजय सिंह जो सौराष्ट्र के राज्य प्रमुख थे, लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ टुडे, उनको लेटर लिखा था सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पे कि मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि हमारे कुछ मंत्रिमंडल के सहयोगी जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि आई एम ट्रबल्ड बाय दिस रिवाइवलिज्म, ये वर्ड है, यानी मैं इस पुनरुत्थान से बहुत दुखी और समस्या में हूं। मगर साहब हुई है वही जो राम रचि राखा, जो होना था वो हो गया। और मगर यह दर्शाता है कि जो आज की यह प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति गांधी जी की नहीं थी। गांधी इस देश की धर्म संस्कृति को मानते थे, नेहरू जी की सोच अलग थी। तो मैं कह सकता हूं कि आज की कांग्रेस गांधी जी की सोच से ज्यादा नेहरू जी की सोच के ऊपर चलती है, इस कारण से यह समस्या आती है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं एक उदाहरण और कोट करना चाहता हूं मान्यवर, ये भी सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 में है। 1959 में उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, किसी को समस्या हो तो मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं। ललित कला अकादमी में वो भाषण देते हुए कहते हैं, मिस्टर हुमायूं कबीर रिफर्ड टू द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ साउथ एंड ताजमहल, बट वेन एवर आई गो टू साउथ टेम्पल्स ऑफ साउथ इन स्पाइट ऑफ देयर ड्यूटी आई कैन नॉट स्टैंड, आई फील सप्रेस्ड। और दूसरी तरफ कहते हैं, बट जब मैं ताजमहल देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी लगती है। सेम उसमें, और ये ऑल इंडिया रेडियो के जो टेप्स अवेलेबल हैं नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में, उसमें भी अवेलेबल है 1959 के उस टेप्स में। ये सिर्फ मैंने बताने का प्रयास किया कि ये सोच इस प्रकार की थी जो भारत की वास्तविक शक्ति और सत्ता को उभरने न देने के लिए थी, और इस कारण से इनकी सोच ऐसी रही। हमारी सोच क्या थी, मैं एक छोटी सी बात कहूं, प्रधानमंत्री जी ने उन सारे श्रमिकों का सम्मान किया, उन पे पुष्प वर्षा की। और ताजमहल के बारे में क्या कहानी है कि श्रमिकों के हाथ कटवा दिए गए थे। और मुझे आश्चर्य है कि जो लोग सर्वहारा की सिद्धांत की बात करते वो उस कहानी को यूटिलाइज करते थे। और सोचिए हमारे दिमागों में कैसे बैठा दिया गया कि हमें वो सही लगने लगा कि वो एक अच्छी बात थी। यानी एक प्रधानमंत्री जो एक मंदिर निर्माण में जुड़े हुए श्रमिकों का सम्मान कर रहा, उस पर पुष्प बरसा रहा है, वह तो गलत था और हाथ कटवाना सही था। मुझे लगता है वो महिमा मंडन करने लायक था, उसे देखने में आनंद की अनुभूति होती थी। मुझे लगता है कि यह समस्या सोचनी चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात और मान्यवर, ये लोग कहते हैं भाई जातिगत जनगणना कराइए, बिल्कुल अच्छी बात है, पर पहले तो बताइए जातिगत जनगणना रोकी किसने थी, किसका निर्णय था ये 1951 में नेहरू जी का निर्णय था ना, और उस समय तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्योंकि चुनाव तो 52 में हुए। और फिर हमने बचपन में सभापति महोदय सुना, इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस की क्या सोच थी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी के जमाने में क्या था, 6 दिसंबर 1990 को इसी सदन में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी सही थे कि इंदिरा जी सही थी कि राजीव जी सही थे, या आज के आपके कुल गौरव सही हैं, या दोनों सही थे? जैसी मौका मिल जाए वैसा सही था। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। जी